बहुत से ऐसे किसान भाइयों हैं जिनको बकरी पालन करना चाहते हैं, संपूर्ण उनका वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है या फिर संपूर्ण जानकारी नहीं रहने की वजह से उनका बकरी फार्म लॉस हो जाता है। कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, संपूर्ण ट्रेनिंग ना होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। तो जय हिंद, नमस्कार किसान भाइयों, मैं रंजीत कुमार और हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत से हमारे जो किसान हैं जो बकरी पालन करना चाहते हैं या बकरी फार्मिंग के रिलेटिव और भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों घबराने वाली कोई बात नहीं। देखिए, कभी भी बकरी पालन एक ऐसा बिजनेस है जो कभी भी अगुता के यानी जल्दीबाजी में नहीं किया जा सकता। जो भी लोग जल्दीबाजी में किए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस का ही सामना करना पड़ा है। तो किसान भाइयों, जब भी अब आप बकरी पालन करें या कोई किसी भी प्रकार का पशु पालन करें तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, कभी भी आप घबराएं नहीं और शांतिपूर्वक आप पहले विचार कर लें कि हमें जो हम बिजनेस में कदम बढ़ाने जा रहे हैं, जिस बिजनेस में, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तब जाके आप ग्रो कर पाते हैं, तब आगे चल के आप एक सक्सेस बिजनेसमैन बन पाते हैं। तो किसान भाइयों, इसी टॉपिक पे आप लोग को मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आप लोग बकरी फार्म में अगर कर रहे हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो किसान भाइयों देखिए, अगर हमारी जो भी बकरियां हैं, ठीक, वो अगर बच्चा दे रही हैं और या फिर प्रेग्नेंट है तो किस तरह उसका क्या ख्याल रखना है, सारी जानकारी आप लोग को दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो किसान भाइयों, अगर हमारी बकरियां प्रेग्नेंट हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें अच्छी फीड देने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो कितने लोग ये सोचेंगे तो ये कौन सी नई बात है, तो नई टाइमली बात है। कब कितना फीड्स देना चाहिए और किस प्रकार के फीड्स देना चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो किसान भाइयों, अगर हमारी बकरियाँ मान के चलिए 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं, 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं, तो किसान भाइयों जब हमारी बकरियां, जो भी प्रेग्नेंट बकरियां हैं, 3 महीने का जब उनका बच्चा ठहर जाए, 3 महीने का हो जाए, तो उन्हें कम से कम प्रतिदिन आधा केजी आप लोग को संतुलित आहार देना पड़ता है। उससे क्या होता है कि आपके जो भी बकरियां हैं उनका पेट में बच्चा हेल्दी रहेगा, और जब बच्चा हेल्दी रहेगा तो डिलीवरी के टाइम पर भी बच्चा हेल्दी ही निकलेगा और उसको कोई रोग ग्रस्त नहीं होगा और वो टाइमिंग अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। अगर वही दुबला पतला बच्चा हुआ तो उसका विकास रुक जाएगा और अनेकों प्रकार की बीमारियां से वो ग्रस्त हो जाते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, और उससे ये भी फ़ायदा रहता है, जो हमारी बकरियां हैं उनका दूध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उनका दूध जो होता है वो अच्छी तरह से उनका दूध निकलता है और पूरी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन निकलती है। इसकी वजह से उनका जब भरपूर दूध होगा तो बच्चा भी भरपूर पिएगा और हेल्दी रहेगा। कभी कभी आप लोगों के सामने ऐसा भी आता होगा, किसी बकरियों का जो दूध होता है वो कम होता है, इसीलिए बच्चे दूध पीने जाते हैं लेकिन बकरियां पिलाने नहीं देती हैं, पीने नहीं देती हैं। तो ये समस्याएं कभी आप लोगों का हल मिल जाएगा अगर टाइमिंग हमेशा आप लोग दाना देते रहें 3 महीने के बाद, जब तक आखिरी स्टेज न आए। तो किसान भैया, उसके बाद बच्चे, जब बकरियां बच्चा देने लगती हैं उस टाइम पे बहुत से किसान भाइयों एक गलती बहुत ज़्यादा कर देते हैं। बच्चा देने के टाइम पे कभी भी क्या करना चाहिए, आप लोग को कभी भी जब डिलीवरी हो रहा है बकरी का, तो बकरियों को आप लोग को साफ़ सुथरा हमेशा रखना चाहिए। डिलीवरी कराने के समय पे कभी भी ऐसा गंदगी जैसा जगह पे नहीं कराना चाहिए, साफ़ सुथरा। भले वहाँ पे तो डिलीवरी के टाइम पे गंदगी थोड़ा बहुत होती है, लेकिन वो गंदगी आप लोग को साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन ये गंदगी साफ़ न करने की आलस की वजह से आप ऐसे जगह पे जहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो, गंदगी हो, और वहाँ पे आप लोग डिलीवरी कराएं। तो ये गलती कभी भी किसी किसान को नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात किसान भाइयों, इसमें डिलीवरी के टाइम पे लोग
बकरी बच्चा दे देती है, उसके बाद ऊपर से कपड़ा हल्का फुल्का मार देते हैं, बस क्लियर। लेकिन यही गलती नहीं करना चाहिए। कभी भी छोटा साइज़ का सिरिंज रखना चाहिए डिलीवरी के लिए। और इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ, सिरिंज डिलीवरी के लिए आवश्यकता होती है। और टेंचर आयोडीन और बीटाडीन। बीटाडीन देखिए लिक्विड में भी आता है, पेंसिलिन भी आता है। तो बीटाडीन ज़्यादातर लिक्विड ही अच्छा रहता है। मैं जब भी इस्तेमाल किया हूँ तो लिक्विड का इस्तेमाल किया हूँ, अच्छा रिजल्ट मिला। हालांकि मैं दोनों लेके रखता हूँ, लेकिन कभी भी मैं लिक्विड का इस्तेमाल करता हूँ। तो लिक्विड रखने से ये फ़ायदा होता है, कभी भी जो बकरियों का डिलीवरी द्वार होता है वहाँ पे हल्का फुल्का कट जाए, छिल जाए, उसके लिए वो बहुत कामगार होता है। तो किसान भाइयों, जब डिलीवरी, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जब डिलीवरी जब हो गया, बच्चा बाहर निकल जाए, तो सिरिंज की जो काम होती है, तो सिरिंज से उसके नाक जो होता है, नाक में डाल के सुई, मत नोक वाली जो नोकीले सुई होती है उसको निकाल दीजिए। ओनली सिरिंज को नाक में डाल के हल्का सा खींचिए, ठीक। उस जो अंदर नाक के अंदर रहता है वो सारा मलबा निकल जाता है। दोनों नाक में ऐसे ही कीजिए। इससे ये रहता है बकरी के, कभी भी हर एक इंसान नाक से सांस लेता है, मुंह से भी लेता है, लेकिन नाक से ज़्यादातर लेता है। तो बच्चे का जब नाक से मलबा निकल जाएगा उसके बाद वो सांस लेना चालू कर देगा। नहीं तो अगर नाक में रहेगा या ऊपर से साफ़ करेंगे, अगर टाइमिंग ज़्यादा हो गया टाइम, तो उसमें बच्चे का जान का खतरा बना रहता है। तो अगर साफ़ कर दिए तो जान का खतरा का कोई सवाल ही नहीं रहता है। तो उसके बाद आप ऊपर से साफ़ करें, और उसके बाद मुंह में हल्का सा कपड़ा ले लें या अपने दोनों उंगली पे लगा ले कपड़ा। कभी भी ध्यान दें कॉटन का कपड़ा रहे, या फिर जो पट्टी हम लोग बैंडेज बांधते हैं वो रहे, उसको कपड़े पे लपेट ले, या जो ब्रश होता है, ब्रश का बैक साइड जो होता है, बैक साइड जिसे हम लोग पकड़ के ब्रश करते हैं, बैक साइड होता है, उस पर लपेट ले। और मुंह को ऐसे दबा के मुंह को, उस मुंह से कचड़ा हल्का हल्का करके अगर रोल घुमाएंगे तो पूरा जो उसका कचड़ा होता है डिलीवरी वाला, बकरियों का जो जिस थैली में रहते हैं, वो थैली का जो कचड़ा होता है वो लार के जैसा पूरा लगा रहता है उसके शरीर से लेके मुंह तक, नाक तक सब। तो वो पूरा लगाएंगे, जब अंदर एक बार हल्का सा घुमाएंगे दबा के मुंह उसके बच्चे का, तो वो पूरा उसमें लिपटा जाएगा और बाहर निकल जाता है। मुंह और नाक का सबसे पहले कचड़ा साफ़ करें, उसके बाद पूरे शरीर का साफ़ करें। उसके बाद मेन काम आ जाता है बकरियों का ध्यान। उसके बाद किसान भाइयों, कभी भी बकरी खेड़ी अगर नहीं गिरा रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसे गांव में धान खिलाते हैं, बांस का पत्ता खिलाया जाता है आयुर्वेदिक में। वही अगर मेडिसिन्स की बात किया जाए तो मेडिसिन्स में किसान भाइयों सिर्फ यूटोन दिया जाता है। 50 ml आपको दिया जाता, मतलब आप देंगे 50 ml प्रति बकरी को यूटोन, ठीक। उसके बाद किसान भाई जब खेड़ी गिर जाए, साफ़ सुथरा सब हो जाए, तो जब कभी भी बच्चा जब पहला दूध हो तो उसे हल्का सा, बस 2-4-10 बूंद हल्का सा गाड़ के गिरा देना चाहिए। थोड़ा सा गाड़ना चाहिए, पूरा नहीं। उसके बाद बच्चे को पिलाना चाहिए। दूध जो होता है वो बच्चे को पिलाना चाहिए, ना कि जो दूध का जो मैल निकलता है स्टार्टिंग में हल्का सा पूरा मोटा सा निकलता है, उसे नहीं। उससे क्या होता है कि बकरी के बच्चे को जब पिलाएंगे तो गले में जाएगा, लाशे के जैसा निकलता है, वो पूरा लाशे की तरह गले में जाता है, गले में चिपकने की शंका रहती है, जिससे सांस लेने में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सांस लेने में दिक्कत आने लगता है। तो कभी भी उसको हल्का सा गाड़ के उसके बाद पहला दूध बच्चे को पिलाइए। और उसके बाद किसान भाइयों बकरियों का ध्यान, तो बकरियों को कभी भी जब भी डिलीवरी हो तो आप फिटकरी रखिए, समथिंग 20 से 40 ग्राम के समथिंग, और 10 से 20 ग्राम के समथिंग आप नमक रखिए। अब ये दोनों 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से बॉयल कर दीजिए। बॉयल करने के बाद ठंडा पानी 1 बाल्टी रखें। उस तरह तो पूरा सिरगम पानी ही रखना है। अगर 1 बाल्टी पानी आप गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 लीटर अगर गर्म करेंगे तो कम समय में हो जाएगा। तो 1 लीटर पानी में आप उसे डाल के नमक और फिटकरी 30 से 40 ग्राम के समथिंग फिटकरी रखिए, और 10 से 20 ग्राम के समथिंग आप नमक रखिए। उसको 1 लीटर बॉयल करके उस पानी में डाल दिए ताकि पानी सिरगर्म हो जाए
और उसी पानी से बकरी को नहला दीजिए। नहलाने से ये होगा कि उसके बकरी के जो थकान होता है वो दूर हो जाएगा, अंदरूनी कुछ पीड़ा होगा वो दूर हो जाएगा और बहुत सारी तकलीफ़ों से वो बकरी दूर हो जाएगी। उसका इस तरह आप बकरी का डिलीवरी करा सकते हैं। प्रेग्नेंट से लेकर आप डिलीवरी तक का ध्यान दे सकते हैं। और इसके बाद किसान भैया कभी भी प्रेग्नेंट अगर बकरी को कराना है तो कभी हेल्दी और हुष्ट पुष्ट बकरे से ही प्रेग्नेंट कराएं और ना कि दुबले पतले बकरे से। अभी तो मार्केट में हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्केट में बकरियों का सीमन हर क्रॉस ब्रीड जिसे कहा जाता है, कुछ एक क्रॉस ब्रीड डायरेक्ट ब्रीड से कराया जाता है, एक क्रॉस ब्रीड जो सीमन आती है। अभी इसका बात सजेस्ट मैं नहीं दूंगा, अभी हर जगह नहीं उपलब्ध है और लेकिन आगे चल के शायद हर एक जगह उपलब्ध हो जाए तो उससे भी करा सकते हैं। और कभी भी बकरे का मतलब चुनाव करें तो अच्छा हेल्दी बकरा चुनाव करें जो अच्छी नस्ल का हो, जिसका विकास अच्छी तरह से हो, तो उसका चुनाव करें। उसके बाद किसान भाइयों कभी भी अपने फार्म की सर सफाई की बहुत अच्छा व्यवस्था रखना चाहिए। पानी को आप दिन में 3 बार बकरियों को पानी पिलाएं, वो भी अच्छी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ पानी पिलाएं। कभी भी गंदगी वाली पानी ना पिलाएं, साफ़ सुथरा पानी पिलाएं। बर्तन जिसमें वो पानी पिला रहे हैं उसे साफ रखें। आपका फार्म कभी लॉस में नहीं जाएगा, कभी घाटे में नहीं जाएगा। उसके बाद चारे का हाइट कभी कभी इतना के रखें कि बकरियां मुंडी के अलावा कुछ और न डाल सकें। इतना हाइट आप रखें, उससे ज़्यादा हाइट न डाल रखें। और कभी भी जाली जैसा बनाएं, बस उसका इतना रहे, मुंडी से ज़्यादा न जा पाए और उसमें पैर न डाल पाए। इस तरह से व्यवस्था रखें ताकि उसमें पैर डालेगी तो नीचे जो गोबर की रहेगी, गोबर उसमें जाएगा, जाने से उसको अनेकों प्रकार की बीमारियां होंगी, उससे भी बचाव आप रखें। और कभी भी जहाँ बाड़ा है, जहाँ आप चारा खिला रहे हैं, कभी भी इस प्रकार के ढलान के हिसाब से बनाएं। इस प्रकार के ढलान के हिसाब से रहेगा, जो भी मल कचरा रहेगा वो इस तरह से निकल जाएगा नीचे। ध्यान से देखिए, इस तरह से निकल जाएगा नीचे। और चारा इसके बीच में आप खिलाएंगे, इस पे चारा का रहेगा तो कभी भी हाइट आगे से रहेगा तो बकरियां नहीं चरेंगी और कचड़े का संभावना भी कम होगा, क्योंकि मल मूत्र और सारा नीचे चला जाएगा और कचरा नहीं रुकेगा। और कभी भी ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए फर्श करा दीजिए जहाँ पे आप दाना खिला रहे हैं, उससे ये फ़ायदा रहेगा, कचरा वहाँ पे नहीं रुकेगा, हमेशा सूखा रहेगा, नमी नहीं रहेगा। नमी रहने से पैर में खुर में, यानी जिसे खुर हम बोलते हैं, पैर में कचरा जो रहता है पैर में, वो कचरा लगा रहता है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं बकरियों को। अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान पे रख के आप फार्म खोल रहे हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा लागत मिलेगा और कभी भी आपका हानि नहीं होगा। कभी भी ध्यान दें, अगर आप फार्म खोल रहे हैं तो फार्म खोलने के लिए आपको कम से कम 2 साल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 2 साल के बाद ही आप अर्न कर सकते हैं। फार्म स्टार्टिंग में आपका बजट लगेगा और बजट लगने के बाद आप फार्म पर बकरियां डालेंगे, बच्चे डालेंगे, कई तरह से कई नस्ल का बच्चे डालेंगे, कई नस्ल का आप बकरियां, कई नस्ल का बच्चे आप ला रहे हैं। तो किसान भाइयों कभी भी आपका घाटा ना हो, हमारा यही ज़्यादातर कोशिश रहेगा। तो इसके लिए आप लोग को कभी भी 2 साल का टाइमिंग रखना पड़ेगा कि 2 साल में आपको अपना भी खर्च मेंटेन करना है और प्लस अपने फार्म का भी खर्च मेंटेन करना है। इन्हीं सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर इन चीज़ों का आपको मेंटेन करने का अगर क्षमता है, सहज में है, पहले देख लीजिए, विचार कर लीजिए, उसके बाद फार्म खोलिए, नहीं तो मत खोलिए। क्योंकि 100 में से 99% लोग फार्म में फेल हो जाते हैं, 1% जो रहते हैं वो सक्सेस होते हैं, वो बुलंदियों पे जाते हैं। तो किसान भैया बस इस वीडियो में इतना ही। और एक सवाल आप लोगों से और है, अगर हमारी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या कोई शिकायत है, कोई इंक्वायरी और चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आप लोग अपने सेवा का अवसर हमें ज़रूर दें। और किसान भाइयों में नेक्स्ट किस टॉपिक पे बनाया जाए वीडियो, तो आप लोग को अगर सजेस्ट करना है तो प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाए आप लोग को चाहिए, मैं ज़रूर वीडियो बना के दूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। आपका बेटा या आपका फ्रेंड। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।